हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का प्रीफिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इकाई का अंक होता क्या है, उसके बाद समझेंगे इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो इकाई का अंक क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है 2346। अब 2346 में यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो, इस संख्या की लास्ट डिजिट क्या दिया है, लास्ट डिजिट दिया है 6। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 6। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी संख्या की जो भी लास्ट डिजिट होगी वही उसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल सेकंड में लास्ट डिजिट क्या दिया है, 0। तो इस संख्या का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 0। ठीक है भाई। इसी तरह एग्जाम्पल थर्ड दिया है 12 की पावर 3। ठीक है, अब 12 की पावर 3 का यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हमको क्या करना है, 12 की पावर 3 का मतलब होता है 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 12 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी संख्या आएगी उस संख्या की लास्ट डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या आई है वो कितना है, 1728। 1728 की लास्ट डिजिट कितना है, 8 है। और लास्ट डिजिट ही इकाई अंक होता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसको हम एक आसान सी ट्रिक से समझते हैं। देखो, अगर 12 गुना 12 गुना 12 में हमें यूनिट डिजिट निकालना है और जल्दी से निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो भाई, 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको हम कैसे निकालें। देखो, यूनिट डिजिट होता है लास्ट डिजिट, तो हम यहाँ पर सभी संख्याओं की लास्ट डिजिट की ही मल्टीप्लाई करें। देखो, इस वाले 2 की इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इस 4 की लास्ट वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा 8। ठीक है भाई। इसी तरह एग्जाम्पल 4 में दिया है 17 × 23 × 59। ठीक है, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23069। अब इसका लास्ट डिजिट कितना है, 9 है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। ठीक है, तो इसको भी हम जल्दी से कर सकते थे, वो कैसे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 17 × 23 × 59। ठीक है, तो यहाँ पर 7, 3 और 9 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 3 = 21। ठीक है, तो हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, तो 21 की लास्ट डिजिट कितनी है, 1 है। और इस 1 की इस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और यही इसका यूनिट डिजिट होगा। तो इस तरह से हम जल्दी से भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं और गुना से बच सकते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो लास्ट एग्जांपल दिया है वो दिया है 5 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है वो समझते हैं। देखो भाई, यदि आपको यहाँ पर 2 फैक्टोरियल दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है कि 2 से लेकर 1 तक जितनी भी संख्या है सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह यदि आपको 3 फैक्टोरियल दे दिया जाए तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 से लेकर 1 तक जितनी भी संख्या है सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 × 2 × 1। ठीक है भाई, तो 3 दूनी 6 और 6 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यदि 4 फैक्टोरियल दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 4 से लेकर 1 तक जितनी भी संख्या है सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 के 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 24। इसी तरह यदि 5 फैक्टोरियल दे दिया जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 120। इसी तरह यदि 6 फैक्टोरियल दे दिया जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 720। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल दिया था तो 5 से लेकर 1 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबकी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना होता है, 120। तो यहाँ पर 120 की लास्ट डिजिट कितनी है, 0। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 0। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं फैक्टोरियल में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो भाई, 2 फैक्टोरियल दिया था तो लास्ट डिजिट कितना आया, 2 आया, ठीक है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल दिया था, लास्ट डिजिट कितना आया, 6 आया। इसी तरह 4 फैक्टोरियल दिया था, लास्ट डिजिट कितना आया, 4 आया। इसी तरह 5 फैक्टोरियल दिया था, लास्ट डिजिट कितना आया, 0 आया। इसी तरह 6 फैक्टोरियल दिया है तो लास्ट डिजिट कितना आया, 0 आया। कहने का मतलब 4 तक 5 नहीं आता, और जब भी 5 आना स्टार्ट हो जाता है तो वो 0 बनाता है। तो 5 से, कहने का मतलब 5 से लेकर जितनी भी आगे संख्याएं होंगी फैक्टोरियल में, उनका यूनिट डिजिट 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक यूनिट डिजिट बदलते हैं, और उसके बाद सभी का यूनिट डिजिट 0 रहता है। देखो, अगर 5 फैक्टोरियल होगा, डायरेक्ट बोलेंगे यूनिट डिजिट कितना, 0। अगर 6 फैक्टोरियल होगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह 7 फैक्टोरियल होगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह कोई भी संख्या रखोगे 4 से ऊपर फैक्टोरियल में तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पर रूल फर्स्ट क्या दिया है, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई स्थान पर यही अंक रहेंगे, चाहे पावर कुछ भी हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर पहले हम डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिटेल, ठीक है भाई। तो पहले डिटेल में समझते हैं। देखो, यदि कोई संख्या दी है जिसके लास्ट में 0 हो, हमने मान ली 20 की पावर दी है 5, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 20 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। अब 20 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट का डिजिट हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह यदि मैंने कोई संख्या मान ली जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर 11, ठीक है। तो 11 की पावर 3 होता तो यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर चेंज नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसी तरह हम एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया 15, ठीक है भाई। 15 की पावर 3, ठीक है। 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लास्ट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 25, और 25 के लास्ट वाले 5 की इस वाले 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है, 25। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होगा। इसी तरह हम एग्जाम्पल 4 लेंगे जिसका लास्ट डिजिट होगा 6, ठीक है। यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं, और 16 की पावर लिखेंगे 4, ठीक है। तो 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। तो 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। इसी तरह इस 6 की इस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। और 36 के जो लास्ट डिजिट है 6, और ये वाले 6 की यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कितना है, 6। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर यदि 0, 1, 5, 6 हो और पावर कुछ भी हो तो इकाई स्थान पर यही अंक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया था 72930 की पावर 295, ठीक है। तो लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे, जो शुरू की 4 डिजिट है उनको हम यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर 0 की पावर 295, तो 0 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है 5431 की पावर 2761। तो यहाँ से हम शुरू की 3 डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 की पावर आप कुछ भी करो हमेशा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यूनिट डिजिट पर 1 ही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है 34425 की पावर 517, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर शुरू की 4 डिजिट को काट देंगे, हम लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। 5 की पावर कुछ भी रखो, लास्ट डिजिट हमेशा 5 होगा, कहने का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 1356 की पावर 1225, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम शुरू की 3 डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया है 6, और 6 की पावर कुछ भी करेंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम रूल फर्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया है, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4, 9 हो तो इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है भाई।
इसको समझते हैं। देखो भाई, यहाँ पर यदि 4 की पावर विषम दे, ठीक है, कहने का मतलब ओड पावर दे, ठीक है, यदि 4 की पावर ओड होगी तो इकाई स्थान पर 4 ही होगा। इसी तरह यदि 9 की पावर विषम हो, ठीक है, कहने का मतलब ओड पावर हो, ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक पर 9 ही होगा। और यदि 4 की पावर सम हो, कहने का मतलब इवन पावर हो, ठीक है, यदि इवन पावर है तो इकाई स्थान पर 6 होगा। इसी तरह यदि 9 की पावर सम हो, कहने का मतलब 9 की इवन पावर हो, तो इकाई स्थान पर 1 होगा, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 4 की पावर 1, ठीक है, और 4 की पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट पर भी 4 ही होगा, ठीक है। इसी तरह 9 की पावर 1 रख सकते हैं, तो 9 की पावर 1 कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर बोल सकते हैं यूनिट डिजिट पर भी 9 ही होगा, ठीक। इसी तरह इन दोनों के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, ठीक है। और 4 की पावर यदि 2 करते हैं तो कितना आता है, 4 की पावर 2 करने पर 16 आता है। तो लास्ट डिजिट में क्या आया, 6 आया। तो यहाँ पर हम कहेंगे यूनिट डिजिट पर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। इसी तरह 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट में कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं लास्ट डिजिट पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इन दोनों को याद रख सकते हैं। तो 4 की सबसे छोटी विषम पावर रखेंगे 1, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यूनिट डिजिट पर 4। इसी तरह 9 की पावर 1 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, यूनिट डिजिट पर 9 होगा। इसी तरह 4 की सबसे छोटी सम पावर रखेंगे 2, तो कितना आएगा, 16, तो यूनिट डिजिट पर भी 6 आ जाएगा। इसी तरह 9 की पावर 2 रखेंगे तो 81 आएगा, लास्ट डिजिट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है 5094 की पावर 766। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट 3 डिजिट को काट देना है, हमें केवल लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट डिजिट क्या दिया है, 4 दिया है, और 4 की पावर 766 दी है, ठीक है। अब 766 सम है या विषम है वो चेक करते हैं। देखो भाई, अब सम विषम का कैसे पता करेंगे, यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 2 से कट जाए या 0 हो तो वो सम संख्या होगी, अदरवाइज विषम संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 766 की लास्ट डिजिट है 6, और 6 को यदि 2 से काटेंगे वो कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये पावर जो है ये क्या है, ये सम पावर है। और सम पावर को हम यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। तो कहने का मतलब हम अपनी साइड से 4 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आता है, 16 आता है। और 16 का लास्ट डिजिट कितना है, 6। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है भाई। इसी तरह हम एग्जाम्पल सेकंड सोल्व करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर दिया है 1274 की पावर 1331, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 डिजिट को हम काट देंगे, केवल लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। लास्ट डिजिट क्या दिया है, 4 दिया, और 4 की पावर दी है 1331, ठीक है। और 1331 की लास्ट डिजिट है 1, और 1 2 से नहीं कटता और ना ही ये 0 है। तो कहने का मतलब ये जो है ये क्या है, ये विषम पावर है, ठीक है, ओड पावर। और ओड की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। इसी तरह हम एग्जाम्पल थर्ड को सोल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल थर्ड में दिया है 3849 की पावर 230, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट 3 डिजिट को काट देंगे, ठीक है, लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट की पावर है 230, ठीक है, और 230 की लास्ट डिजिट है 0। तो ये क्या है, ये एक सम पावर है, ठीक है भाई। अब सम पावर की जगह हम रख सकते हैं 2। तो यहाँ पर रखेंगे 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, ठीक है। और 81 का लास्ट डिजिट कितना है, 1 है। तो डायरेक्ट बोलेंगे यूनिट डिजिट 1, ठीक। इसी तरह एग्जाम्पल 4 दिया है 1499 की पावर 111, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट 3 डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। 9 की पावर दिया है 111, जो कि एक विषम पावर है, ठीक है भाई। इस पावर को काट कर हम यहाँ पर रखेंगे कितना, 1। तो 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 की पावर 1 होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यूनिट डिजिट 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 और 9 का इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं।
तो यहाँ पर रूल थर्ड दिया है, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहले डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यदि 2 की पावर 1 करते हैं तो इकाई अंक पर 2 आता है। इसी तरह 2 की पावर 2 करेंगे, इकाई अंक पर 4 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 3 करेंगे, इकाई अंक पर 8 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 4 करेंगे, इकाई अंक पर 6 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 5 करेंगे, इकाई अंक पर 2 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 6 करेंगे, इकाई अंक पर 4 आएगा। 2 की पावर 7 करेंगे, इकाई अंक पर 8 आएगा। 2 की पावर 8 करेंगे, इकाई अंक पर 6 आएगा। 2 की पावर 9 करेंगे, इकाई अंक पर 2 आएगा। इसी तरह 3 में भी होगा, 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा। 3 की पावर 2 पर 9 आएगा। 3 की पावर 3 पर 7 आएगा। 3 की पावर 4 पर 1 आएगा। 3 की पावर 5 पर 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 6 पर 9 आ जाएगा। 3 की पावर 7 पर 7 आ जाएगा। 3 की पावर 8 पर 1 आ जाएगा और 3 की पावर 9 पर 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो 2 की पावर 1 करते हैं तो इकाई स्थान पर 1 आता है, ठीक। फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर दोबारा से 2 आ जाएगा। फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर दोबारा से 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 में होगा, देखो पहले 3 आया, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आया, फिर दोबारा से 3 आया। इसी तरह 9, 7, 1, फिर दोबारा से 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है भाई, देखो 2 की पावर 1 करने पर 2 आया, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर 2 आया। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर से यहाँ पर 4 साइकिल कंप्लीट होती है, फिर 2 आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब 4 साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो यूनिट प्लेस पर वही नंबर आ जाता है। इसी तरह 3 में होगा, पहले 3 आया, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से 3 आ जाएगा। इसी तरह 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से 3 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 मिल जाए तो हर 4 साइकिल के बाद वही अंक इकाई अंक बन जाते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पर नोट में लिखी है। संख्या की घात को 4 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा उसे संख्या की घात मानकर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। यदि घात को भाग देने पर शेषफल न आए तो घात 4 ही मानकर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है 7253 की पावर 239, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरू की 3 डिजिट को काट देंगे, ठीक है। हम केवल 3 पर फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया है तो 3 की पावर लिखेंगे 239, ठीक है। अब क्या करेंगे, 239 को हम 4 से डिवाइड देंगे, क्योंकि हर 4 साइकिल पर वही नंबर रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 4 से डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। तो 4 पंजे 20, ठीक। कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। यहाँ पर 9 एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। 4 निम 36, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। और यही शेषफल होगा, ठीक है, शेषफल रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पावर को काटकर 3 की पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये जो शेषफल आया ना, इसी को हम पावर बना लेंगे, ठीक है। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। और 27 का लास्ट डिजिट कितना है, 7। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा 7। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये दिया है 1373 की पावर 236, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट 3 डिजिट को काट देंगे, ठीक है। हम लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 236, ठीक है। अब यहाँ पर 236 को 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 4 पंजे 20, ठीक है भाई, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। 4 निम 36, ठीक है भाई। ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कहने का मतलब शेषफल 0 आया, ठीक है भाई। यहाँ पर शेषफल 0 आया। जब कोई भी रिमाइंडर ना बचे तो हम क्या करेंगे, इस पावर को काटकर 3 की पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। जब कोई भी रिमाइंडर नहीं आता तो हम पावर 4 ही मान लेते हैं, ठीक है। और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इन दोनों 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। और 81 का लास्ट डिजिट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा आपका 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, इसको समझते हैं। ठीक है भाई, देखो यदि 5 की किसी भी विषम संख्या, कहने का मतलब ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई स्थान पर हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, इसी तरह यदि 5 की इवन नंबर के साथ, कहने का मतलब सम संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 0 रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यदि 5 की हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 15। ठीक है, तो इकाई पर कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरह 5 की हम 3 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 7 से 21 पंजे 105। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कितना है 5 है। ठीक है भाई, इसी तरह यदि 5 की हम इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 आता है। 5 दूनी 10। ठीक है, तो इकाई पर कितना है 0। इसी तरह 5 की हम 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर कितना है 0। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, यदि 5 की विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इकाई अंक 5 होगा। यदि 5 की सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इकाई अंक पर 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सभी विषम संख्याओं की गुना करने पर इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, यदि सभी की गुना कर दिया जाए तो इकाई स्थान पर क्या होगा। ठीक है, देखो 1 की यदि 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और इस 3 की यदि 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, और 15 का हम 5 लेंगे और 7 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। इसी तरह इसका 5 लेंगे और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। और 45 का लास्ट डिजिट क्या आया 5 है। ठीक है, और अभी मैंने बताया था यदि 5 की किसी भी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इकाई अंक पर हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी सम संख्याओं की गुना करने पर इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, सम संख्या क्या होती है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12। ठीक है भाई, इस तरह से बहुत सारी सम संख्याएं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सम संख्या हमें यहाँ पर 10 दिख रही है। ठीक है, इसी तरह फिर एक सम संख्या आएगी 20, फिर 30, फिर 40। इसी तरह बहुत सारी सम संख्याएं होगी जिनके लास्ट में 0 होगा। तो कहने का मतलब यदि सभी सम संख्याओं की गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 1 0 जरूर आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सभी अभाज्य संख्याओं की गुना करने पर इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से कटे। ठीक, तो 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 2। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11, उसके बाद 13। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर एक दो ऐसी संख्या है जो कि सम है। ठीक है, और यहाँ पर एक 5 है। जब 5 और 2 आपस में मिलते हैं तो 10 बनाते हैं, तो कहने का मतलब 1 0 जरूर बनेगी। ठीक है, जब सभी अभाज्य संख्याओं की गुना करोगे तो लास्ट में 1 0 जरूर आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक होगा 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 31 इंटू 26 इंटू 79 इंटू 28 में इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये दिया है 31 इंटू 26 इंटू 79 इंटू 28। ठीक, तो हमें यहाँ पर इकाई अंक निकालना, तो हम यहाँ पर सभी संख्याओं का लास्ट डिजिट लेंगे 1 6 9 8। ठीक, 1 की यदि 6 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरह 9 की यदि 8 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, नोट पे 72। तो यहाँ पर 72 का हम लास्ट डिजिट लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 का लास्ट डिजिट कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 का।
ठीक। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करके आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर ही दिया है 641 इंटू 673 इंटू 677 इंटू 679 इंटू 681। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें इकाई अंक निकालना, और इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 की यदि 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह 3 की यदि 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 21। ठीक है, और 21 का लास्ट डिजिट कितना है, 1। 1 की 9 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और इस 9 की इस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89। कहने का मतलब 81 से लेकर 89 तक की सभी की गुना करनी है, उसके बाद हमें बताना है कि इकाई अंक कितना होगा। ठीक, 81 से लेकर 89 तक 82 भी आता है और 85 भी आता है। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं शॉर्ट में। ठीक है भाई, जब 81 से लेकर 89 तक 82 आता है तो 82 में लास्ट डिजिट कितना है, 2 है। इसी तरह 85 में लास्ट डिजिट कितना है, 5। तो लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो कहने का मतलब 82 का 2 और 85 का 5 जब मिलेगा तो 10 बनाएगा। तो कहने का मतलब लास्ट डिजिट में 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, क्योंकि 5 और 2 मिलकर हमेशा 0 बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट पर कितना होगा, 0। ठीक, तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका। ठीक है भाई, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 4 से लेकर 1 तक जितनी भी संख्या है सबकी गुना करेंगे। ठीक, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है भाई, सबकी यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, 24 आ जाएगा, और 24 का लास्ट डिजिट कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक, इसी तरह हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो भाई, ये दिया है 151 फैक्टोरियल। तो 151 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा। ठीक है, 151 फैक्टोरियल का मतलब होगा 151 इंटू 150 इंटू 149 इंटू 148। ठीक है, इसी तरह डैश 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 1 तक जाना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बीच में बहुत सारी संख्या ऐसी आएंगी जिनमें 0 होगा लास्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट में 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, वो लिख देता हूँ। देखो भाई, यदि 1 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर कितना होगा, यूनिट डिजिट पर 1 होगा। ठीक है भाई, इसी तरह यदि 2 फैक्टोरियल है तो कितना होगा, 2 इंटू 1। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर भी कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है भाई, इसी तरह यदि 3 फैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट पर आ जाएगा 6। ठीक है भाई, इसी तरह 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 × 12 दूनी 24, ये 24 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 120। ठीक, तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, 0। ठीक है भाई, तो 5 से ऊपर जितनी भी संख्या होंगी सब में यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यदि आपके सामने 4 फैक्टोरियल तक कोई भी क्वेश्चन आता तो उसको आप सोल्व करोगे, अगर उससे ऊपर कोई भी संख्या आती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ठीक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।